अमीन के कोर्स का ये 15वां दिन है। आज हम लोग सीखेंगे समबाहु त्रिभुज के आकार का अगर कोई खेत है या प्लाट है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, परिमाप कैसे निकालें और उसे 2 भागों में या 3 भागों में कैसे बराबर बराबर बांटें। तो ये सब कुछ हम लोग इसी छोटे से वीडियो में सीख जाएंगे, तो पूरा देखिएगा। देखिए, मान लीजिए हमारे सामने एक समकोण त्रिभुज है। पहले इसकी एक कुछ विशेषताएं होती हैं, उसको समझ लीजिए, उसको जान लीजिए, तब आप इसके बारे में अध्ययन कर पाएंगे सही से। देखिए, समबाहु नाम से ही स्पष्ट है, समान बाहु वाला यानी कि समान भुजा वाला। इसका मतलब कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। बराबर का मतलब कि अगर मैं मान लूं कि ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा और ये भी 12 मीटर होगा। ये 20 मीटर है तो ये भी 20, ये भी 20, फुट में है तो फुट में, यानी कि तीनों भुजा बराबर। और तीनों कोने भी बराबर होंगे। जब भुजाएं बराबर हैं तो कोने भी बराबर होंगे। कोने का मतलब कि प्रत्येक कोना 60 डिग्री का है। 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। और पूरा त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण होता है? 180 डिग्री का। ठीक। अब इस समकोण त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में अगर मैं यहां से एक बीच से बिल्कुल सीधी लंब खींच दूं, ये देखो, तो इस भुजा को लंब कहेंगे। यानी कि ये जो भुजा है, इस भुजा के दोनों तरफ 90-90 डिग्री के कोण बनने चाहिए, तो हम इस भुजा को लंब कहेंगे। और सबसे खास बात यह है कि आपको खेत में जाकर के इस लंब को नापना नहीं पड़ेगा, इन भुजाओं के ही माध्यम से ये लंब निकल जाएगा। इस समबाहु त्रिभुज की ये खास विशेषता है। जैसे समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण निकालने के लिए, मतलब 3 भुजाओं में 2 भुजाएं दी गई हैं, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए नापने की आवश्यकता नहीं है। आप कैलकुलेटर से कॉपी में कर सकते हैं, है ना, पेन से कॉपी में कर सकते हैं। लेकिन अगर समबाहु त्रिभुज है और आपको लंब निकालना है तो इसे भी नापने की आवश्यकता नहीं है। ये इसकी विशेषता है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि लंब बोलते किसको है, क्योंकि आपका लंब का बहुत ज्यादा काम लगने वाला है। इसके बाद जब मैं विषम बाहु त्रिभुज पढ़ाऊंगा तब उसकी तीनों भुजाएं जब अलग होंगी तो मैं उसका जब लंब निकालूंगा तो उसे खेत में जाके नापना पड़ेगा। उसका निकालने का कोई ट्रिक नहीं है। तो कैसे आप नापेंगे, इसलिए आपको लंब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ये जो सीधी भुजा होती है इसी को बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण। अब इस लंब की विशेषता ये है कि अगर मैं इसको आगे तक, इस भुजा को आगे तक बढ़ा दूं तो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इधर भी 90, इधर भी 90। अब समझिएगा, जैसे आपके सामने एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में ये भुजा तिरछी है, यानी यहां 90 डिग्री का कोण नहीं है, यहां 90 से ज्यादा झुका हुआ है, तो ये लंब नहीं कहा जाएगा। ये लंब नहीं कहा जाएगा। अगर आपको लंब खींचना ही है तो यहां से बिल्कुल सीधा, और इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो इस त्रिभुज में ये भुजा लंब है, ये लंब नहीं है। अगर मैं यहां से झुकाकर तिरछा कर दूंगा तो वो भी लंब नहीं होगी। समझ रहे हैं बात? अगर मैं यहां से लंब खींचूं तो बिल्कुल सीधा जाएगा यहां, और यहां 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि लंब है। ठीक है। अब कुल मिला के आपको बात समझ में आ गई कि लंब का मतलब कि जहां भी जाए वो वहां 90 डिग्री का कोण सामने वाली भुजा पर होना चाहिए। यहां से अगर आ रही है तो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण है। अब देखिए आगे, यहां पर जब यहां कोने से ये चली तो यहां सामने आ गई और दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण है। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज की परिमाप की बात करते हैं
कि इसका परिमाप कैसे निकलेगा। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 3 गुणित भुजा। 3 में भुजा का गुणा कर दोगे परिमाप आ जाएगा। जैसे इस सवाल में परिमाप क्या होगा, 3 गुणित 12 बराबर 36 मीटर। इस सवाल में परिमाप 36 मीटर होगा। या जोड़ लीजिए 12 12 और 12 36। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल अगर निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल हीरोन्स के फार्मूला से भी निकल जाएगा और इसका एक स्पेशल फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। वो क्या होता है, √3/4 गुणित भुजा का वर्ग। ये फार्मूला है, √3/4 गुणित भुजा का वर्ग। अभी मैं दोनों फार्मूले से इस सवाल को लगाऊंगा और देखना दोनों का क्षेत्रफल सेम आएगा। पहला फार्मूला ये, तो चलिए मैं इस फार्मूले से भी इसका क्षेत्रफल निकाल के चेक करता हूं कि कितना आता है। तो देखिए √3 का मान होता है 1.732 बटा 4, नीचे तो है ही, यानी आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो 1.732 बटा 4, या आप चाहो तो इसे भी हल करके डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर भी आप याद रखना √3/4 गुणित भुजा स्क्वायर। आगे गुणा का चिन्ह लगा करके भुजा कितनी है 12, तो 12 की घात 2 का मतलब होता है 12 गुणित 12। आप ये सोच रहे होंगे कि भुजाएं तो 3 हैं, ये केवल 2 बार क्यों लिखा गया, तो ये मत सोचिए। फार्मूले के हिसाब से भुजा को 2 बार नहीं लिखा गया है, बल्कि भुजा का घात 2 किया गया है, तो आपको 2 ही बार लिखना है, 3 बार नहीं। अब इसको हल कर दीजिए, 4 का भाग कर दीजिए 12 में, 4 तिहाई 12, यानी 4 खत्म हो गया। अब यहां क्या बचा, 1.732 गुणित 12 तिहाई 36। जब आप 1.732 का 36 में गुणा करेंगे, 1.732 का 36 में गुणा करेंगे तो आएगा 62.352, 62.352 वर्ग मीटर। ये क्या है, ये है इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इस समबाहु त्रिभुज ने कितने क्षेत्र को घेर कर रखा है। अब आइए मैं इसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स के फार्मूला से निकालता हूं और देखता हूं कि क्या वही आता है कि अलग। तो ये है हीरोन्स का फार्मूला। इसमें फार्मूला में क्या होता है, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा किया था। यस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर दो, तो 12 12 12, या अर्ध परिमाप 36 का आधा कितना होगा 18, तो यहाँ यस के स्थान पे लिखा जाएगा 18 गुणित, फिर यस माइनस ए, इसका मतलब कि 18 ही रहेगा, यस का मतलब 18, 18 में ए घटाओ, ए का मतलब कोई भी भुजा, तो 18 में 12 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 18 में 12 घटाएंगे तो ठीक है, फिर आगे 6, फिर आगे 6, 18 में 12 घटा दिया, तीनों जगह चूंकि तीनों भुजाएं सेम हैं तो तीनों जगह क्या क्या आ गया 6 6 6। अब क्या करेंगे, ये जो वर्गमूल का चिन्ह है ये बता रहा है कि इसके अंदर जो भी लिखा है उसका गुणा करके वर्गमूल निकालो। ठीक, तो गुणा करके वर्गमूल निकालना है, तो गुणा कर दीजिए 18 का 6 में, फिर 6 में और फिर 6 में। या दूसरा तरीका ये है कि आप इन सब का गुणनखंड कर दीजिए। देखिए 3 छंग 18, आगे क्या है 6 गुणित 6 गुणित 6, जोड़ा बन गया इसका, इसका बन गया जोड़ा, तो बाहर निकल गया 1 6 ये 1 6 ये, 6 छंग 36 और √3 बचा रह गया, तो फिर से 36 में √3 का यानी 1.732 का गुणा कर दीजिए, ये देखिए वही आ गया 62.352।
352 वर्ग मीटर। मैंने ये दूसरे तरीके से किया है ताकि सरल हो, मतलब कि ये टेक्नोलॉजी आप अगर पढ़ाई अच्छे से किए होंगे तो आपको जानकारी होगी, या भूल गए होंगे तो जानकारी शायद ना हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कि वर्गमूल का चिन्ह अगर बना है तो आप गुणा मत करिए, डायरेक्ट जोड़ा बना दीजिए और उन्हीं जोड़ों को बाहर निकाल लीजिए, या फिर कैलकुलेटर में सब का गुणा करके वर्गमूल निकाल दीजिए, यही आ जाएगा। तो आपने देखा कि हीरोन्स के फार्मूला से भी वही आया, और ये जो इसका स्पेशल फार्मूला है इसके फार्मूले से भी वही आया। तो आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ये बवाल नहीं पालेंगे, आप इसी फार्मूला से निकालेंगे। ये बवाल आप तब पालेंगे जब आपका क्षेत्रफल इनमें से किसी फार्मूला से न निकले। और किसका नहीं निकलेगा? विषम बाहु त्रिभुज का। तीनों भुजाएं जिसकी अलग अलग होंगी उसी का नहीं निकलेगा, और वो भी समकोण त्रिभुज है तो समकोण के आधार पर निकलेगा। समकोण अगर नहीं है, विषम बाहु है, तब आप इस फार्मूले से निकालेंगे। अब हम लोग सीखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का बंटवारा हम कैसे करें। मान लीजिए कि हमारे सामने ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजाएं हैं 20 मीटर, 20 मीटर और 20 मीटर। अगर इसे दो भागों में सिर्फ बांटना है, सिर्फ दो भागों में, तो आप क्या करिए कि यहां से यहां तक 20 मीटर है तो यहां से यहां 10 मीटर नापिए, 20 का आधा 10, और इसे मिला दीजिए। ये और ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा। क्षेत्रफल निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत सरल तरीका है। दो भागों में बांटना है तो किसी एक भुजा को दो भाग करके जहां भी आए वहीं से उसके सामने कोने तक मिला दो, दो भाग हो गए। तीन भागों में अगर बांटना है, तीन भागों में अगर बांटना है और भुजाएं 20 हैं तो 20 का 3 भाग करो, तो 20 का जब 3 भाग करेंगे तो कितना आएगा? 20 में 3 का भाग कर दो, 3 छंग 18, 2 आया दशमलव 20, 3 छंग 6.66, इस तरह से आता रहेगा। तो 3.66 जहां भी आ जाए, मान लो यहां आ गया, फिर यहां से 3.66 यहां, और आप मिला दो, ये तीनों भाग बराबर आएंगे। इसी तरह से 4 भागों में बांटना है तो 20 में 4 का भाग दो, और जहां जहां आए वहां वहां लाइन खींच के बिल्कुल सामने कोने से मिला दो, बराबर हो जाएगा। आपको इस विधि से ये फायदा होगा कि आपको क्षेत्रफल नहीं निकालना पड़ेगा और बंटवारा हो जाएगा, और एक भी वर्ग फुट या वर्ग मीटर न कम होगा न ज्यादा। अब मामला ये है कि मान लो इस बंटवारे को स्वीकार न किया गया और कहा गया कि हमें ऐसे ऐसे बांट कर दिखाओ, ये वाला, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ऐसे बांट कर दिखाओ। तो अगर ऐसे कहा गया तब कैसे बांटेंगे, ये आपको समझना है, और यही महत्वपूर्ण चीज है। तो हमारे सामने एक समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इस त्रिभुज में मान लीजिए ये है 20 मीटर की भुजा, 20 मीटर की भुजा और 20 मीटर की भुजा। अब हमें बांटना, इसको मान लीजिए कि हमें बांटना है दो भागों में। अभी दो भागों में बांट रहा हूं, फिर 3 भागों में, तो इसे दो भागों में बांटना है। अब दो भागों में बांटना हो या 3 भागों में, सबसे पहले आपको दो काम करना पड़ेगा। पहला काम, आपको इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना होगा, और दूसरा काम, आपको इसका लंब निकालना होगा। अभी मैंने कुछ देर पहले चर्चा किया था कि इसका लंब निकालना बहुत सरल है, आपको नापना नहीं पड़ेगा, गणित के ही नियम से निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं लंब। लंब का मतलब ये भुजा, बिना लंब के निकाले आप इसे ऐसे ऐसे बांट ही नहीं सकते। तो लंब निकाल लीजिए। लंब बराबर, फार्मूला होता है √3/2 गुणित भुजा। समबाहु त्रिभुज के लंब को निकालने का सूत्र है √3/2 गुणित भुजा।
अगर √3/4 गुणित भुजा स्क्वायर कर देंगे तो वो पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, लेकिन √3/2 गुणित भुजा करेंगे तो क्या निकलेगा? लंब। तो चलिए निकाल लीजिए। √3 का मान 1.732/2, लंब की भुजा कितनी है? 20। तो 2 से 20 कैंसिल हो गया, 10 आया, और 1.732 का 10 में गुणा किया तो 17.32 मीटर, यानी ये जो भुजा है उसकी लंबाई है 17.32 मीटर। ये भुजा, और याद रखिएगा ये जो लंब आएगा वो हमेशा भुजाओं से कम ही आएगा। अगर आपने निकाला कॉपी में और आपका उत्तर आ गया 21 मीटर या 20 मीटर ही आ गया तो समझ जाओ गलत है, क्योंकि ये जो लंब होता है, अब ये जब लंब हो गया ना तो ये कर्ण हो गया, और कर्ण से हमेशा ये लंब और आधार छोटा होता है, तो हमेशा छोटा आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 17.32। अब क्या करेंगे? पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल में वही सूत्र, √3/4 गुणित भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है? 20 है, 20 गुणित 20। 4 से 20 कैंसिल हो गया 5 बार में। √3 का मान 1.732 गुणित 20×5 100, गुणा किया तो ये 2 अंक आगे चला गया, 173.2 वर्ग मीटर। पूरे खेत का क्षेत्रफल 173.2 वर्ग मीटर आया। और चूंकि इसे 2 भागों में बांटना है तो हम इसका 2 भाग कर देंगे। 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, 86.6। प्रत्येक भाग की लंबाई, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल 86.6 वर्ग मीटर आएगा। अब 2 भागों में बांटना है तो मैं एक काल्पनिक रेखा खींच दे रहा हूं। मान लीजिए कि यहाँ यही रेखा से ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। यहां से कितनी दूरी पर होगा ये हमें जानकारी नहीं है, अभी मैं रफ कार्य कर रहा हूं। अब मैं इसका नामकरण कर दे रहा हूं A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। A से B तक की दूरी कितनी होगी, यानी A से कितनी दूरी पर ये भुजा खींच दें तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर हो जाए, यही आपको निकालना है। तो A से B तक की दूरी हमने समकोण त्रिभुज में आपको बताया है कि कैसे आप इसे 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में बांट सकते हैं। बिल्कुल वही प्रक्रिया है। अगर मैं अब यहां से भी वीडियो को छोड़ दूं तब आप बांट सकते हो, क्योंकि आप मैटर समझ गए कि अब हमको क्या करना है। फिर भी मैं 2 भागों में इसे बांट कर दिखा दे रहा हूं। पूरी प्रक्रिया वही होगी जो समकोण त्रिभुज में थी। क्या करेंगे? पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना है? 173.2, इसको लिख दो नीचे। एक भाग कितना है? 86.6, और गुणा किसमें करना है? पूरे लंब का। पूरा लंब कितना है? 17.6, 17.32, 17.32 पूरा है। 1732 गुणित 1732, 86.6 का 17.32, 17.32 में गुणा कर दीजिए। तो जब गुणा करेंगे तो आएगा 25,978, 25,978.4758। नीचे क्या बचा है? 173.2। भाग कर दीजिए इसमें इसका। जब भाग करेंगे तो 149.99 आया। अब 149.99 का वर्गमूल निकाल दीजिए, 12.24 आया। इसका मतलब कि यहां से यहां की लंबाई है 12.24। इसकी लंबाई कितनी है इससे मतलब नहीं है, यहां से कितनी दूरी पर ये रेखा खींचोगे तो 12.24 मीटर दूर लंब जहां भी जाएगा वहां से बिल्कुल इसके समानांतर, इस भुजा के समानांतर ये भुजा खींचोगे तो ये जो 2 भाग होगा, पहला भाग और ये दूसरा भाग, इन दोनों का क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर आ जाएगा। अब इधर कितना आएगा? तो 20 में, सॉरी, पूरे लंब की कितनी लंबाई थी? 1732 थी।
तो 1732 में 1224 घट गया तो कितना बचा? 5.08। यहां से यहां तक की लंबाई 1732 थी, यहां से यहां तक 5.08, यहां से यहां तक 12.24। ये भाग और ये भाग का क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर है। इसी तरह से आप समकोण त्रिभुज वाला वीडियो देख करके इसे 3 भागों में भी और 4 भागों में भी बांट सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज के बारे में पूरा सीखा, परिमाप निकालना सीखा, क्षेत्रफल निकालना सीखा, लंब निकालना सीखा और बंटवारा करना सीखा। बंटवारा में भी 2 तरीका, एक तरीके में क्षेत्रफल नहीं निकालना पड़ेगा और दूसरे तरीके में क्षेत्रफल और लंब दोनों निकाल करके करना पड़ेगा।